ओम गणेश। हर हर महादेव। तो जो शिव बृहद धर्म पुराण का चतुर्थ अध्याय उसका प्रथम भाग आपने श्रवण किया, आज मैं दूसरा भाग श्रवण करवाऊंगा। उसमें क्या है कि शिवायतनम दर्शन फलम, अर्थात शिव जी के प्रासाद हो, किला हो, शिवालय हो, ध्वज हो, ध्वजा हो, शिखर हो, दर्शन करने मात्र से ही क्या होता है वह सब कुछ आज इस दूसरे भाग में आपको श्रवण करवाऊंगा। उसके अलावा भी जो कुछ भी नंदिकेश्वर मुनि ने सनत कुमार को श्रवण करवाया था, बताया था, वही आज मैं हूबहू शब्दशः आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दूरतः शिखरम दृष्ट्वा नमस्कुर्यात् शिवालयम सप्तजन्म कृतं पापम क्षिप्रम एव विनश्यति। अगर कोई मनुष्य बहुत दूर से शिवालय के शिखर का भी दर्शन करता है तो सप्त जन्म कृतम पापम क्षिप्रमेव विनश्यति, 7 जन्मों के पापों को तत्काल ही नष्ट कर देता है। अब समझिए, सुनिए, श्रवण कीजिए कि शिवालय शिव कितना महत्वपूर्ण है। न केवल शिव और शिवालय, उसका शिखर, ध्वजा आदि जो भी कुछ भी है, सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही सप्त जन्म कृतम पापम विनश्यति। वहां पर कहाँ पर? तो उस शिवालय के नज़दीक में अगर कोई ऐसी गौ माता आदि के गोबर को लेकर जाए जो देखते ही देखते गोबर त्याग रही हो, उससे बड़ी सावधानी से लिपाई मंजाई करनी चाहिए। लिपाई मंजाई का यह कार्य धीरे धीरे किया जाए तो चांद्रायण व्रत करने जितना फल मिलता है। अब ये क्या है? तो जो मार्जन लेपो हम फलमाहम, ऐसा नंदिकेश्वर मुनि ने कहा है कि जहाँ पर गौ माता हो जो गोबर दे रही है और उस गोबर को लेकर अगर हम किसी शिवालय का लेपन करते हैं तो उससे चांद्रायण व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। तो अर्थात अगर कहूँ सर्दी भाषा में तो गौ माता के गोबर से अगर शिवालय का लेपन किया जाए तो उसका फल बोला है। फिर कहा कि इस कार्य के लिए अनाहार रहने से हुए कमजोर या वंध्या अथवा मृतवत्सा, रोगार्थ या दुखी अथवा नई पुत्रवती हो, उनको गोमय ले जाना चाहिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या कहा है कि जिनको संतान नहीं हो रहा है, जिसको संतान होते ही मृत अर्थात मर जाते हैं, जो अनाहार है, जिन्होंने खाना नहीं खाया है, उपवास किया हो वह, और जो स्वयं भी पुत्रवती हो, ऐसी महिलाओं को वह गोबर लेकर फिर शिवालय का लेपन करना चाहिए। प्रायः ऐसा गोबर गिरते ही झेलकर संग्रहित किया जाना चाहिए अथवा किसी शुभ स्थान में गिरा हुआ हो उसको उठा ले और उसका ऊपर व नीचे का भाग हटा ले और उस गोबर में देखे कि कोई कीड़ा ना हो, ताकि वह एक दोष ना लगे और वह कीड़ा भी किसी भी प्रकार से वहाँ पर जो शिवालय आदि है वहाँ पर चिपक ना जाए। तो वो एक चीज़ है। उसके पश्चात क्या कहा है कि यदि शिवालय की उस जल से धुलाई की जाए जिसे वस्त्र से छाना गया हो और वहाँ से जंतुओं को देखकर निकाला जाए तो चांद्रायण व्रत तुल्य फल मिलता है। अब ये क्या है? तो शिवालय को धोने के लिए, शिवालय को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए कपड़े से छानकर जो जल लिया जाए तो उससे भी चांद्रायण व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वस्त्र से छने हुए जल से यह सब कार्य करता है उसे मुनि ही मानना चाहिए। वह महासाधु होता है, वह शिव को पूजने वाला होता है और वो भी योगी होता है। समस्त दान, समस्त होम, समस्त यज्ञ, समस्त बलि क्रियाएं क्षीण होती है, परंतु यह जो श्रमदान कभी होता है वह कभी भी क्षीण नहीं होता। अब ये क्या है? तो बहुत से लोग यज्ञ करे, जप करे, तप करे, पूजन करे, अर्चन करे, वो तो सारी चीज़ें महान ही है, उससे मिलने वाला जो पुण्य होता है वो कभी ना कभी क्षय होता है। लेकिन जो सही में भक्ति कर रहे हैं, कौन? तो जो शिवालय को साफ करते हैं, शिवालय को साफ सुथरा रखते हैं, शिवालय के ऊपर झाड़ू लगाते हैं, शिवालय में पोछा लगाते हैं। और आपने देखा होगा कई मंदिरों में ज़्यादातर लोग ऐसी सेवाएं देते रहते हैं, उससे जो उनको पुण्य मिलता है वो कभी क्षीण होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो सही धर्म या सही कर्म तो वो है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो जप तप या यज्ञ आदि हो रहा है वो गलत है, लेकिन दोनों का एक संयोग है। दोनों किया जाए तो उसका पुण्य कभी क्षीण हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति निरंतर इस मार्जन पक्ष का कार्य करता है वह 100 करोड़ युग तक दिव्य शिवलोक में निवास करता है। इसके अंत में वह चारों वेदों का स्वरूप और प्रिय रूप पाकर धनवान तथा सभी गुणों से संपन्न होकर धार्मिक राजा हो जाता है। ऐसे गुणी जन के संपर्क में आकर यदि कोई व्यक्ति शिवालय में ऐसा कार्य करता है वह 3 देहों के ज्ञान त्रयी को प्राप्त करके शांति प्राप्त करता है। अब देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई शिवालय में जाता है
वह वहाँ सेवा करता है, झाड़ू पोछा आदि लगाता है। अब उसको देखकर कोई और लगाएगा तो जो लगाएगा उसको तो पुण्य मिलने ही वाला है, लेकिन जिसको देखकर भी यह काम अच्छा शुरू किया है उसको भी बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर आगे क्या है कि शैव ज्ञान महात्म्य माह, अब वो जो सनत कुमारों को बताया था वह श्रवण करें। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो शिवालय की भूमि को साफ सुथरी और पक्की बना देता है तथा उसके आंगन को दर्पण के समान चिकनी इकसार बना देता है, तदुपरांत उसे तरह तरह के रंगों से विचित्र बनाकर, अर्थात बहुत अच्छी तरह से जो हम रंग लगाते हैं या हम कहते हैं कि चित्रकला आदि बनाते हैं दीवारों पर, ऐसे बनाकर जो शोभायमान करता है और फिर मनोरम पुष्पों से शिवालय को सजाता है, तो जितने हाथ प्रमाण भूमि उसके प्रयासों से सजती है उतने ही सहस्त्र युगों तक वह व्यक्ति रुद्रलोक में निवास करता है। कितना अद्भुत महात्म्य है शिव जी का। जो लोग चित्र शास्त्र के जानकार हो अर्थात चित्रकला के अभ्यासी हो, उनको प्रयास करके शिवालय में चित्रांकन कार्य करना चाहिए। वहाँ बनाए जाने वाले चित्रों के विषय में रुद्रावतार की कलाकृतियाँ बनाए, अर्थात जो रुद्र शिव जी से या शिव जी की कथाओं से जो लेपित है अर्थात संलेपित है उनके ही चित्र वहाँ बनाए। इनका प्रयोग अनुराग व प्रसन्नता के साथ किया जाना है। जितने रुद्र के रूप है उनको भी चित्र में स्वरूपवान करना चाहिए। उससे वह व्यक्ति न उन चित्रों के सहस्त्र युगों तक रुद्रलोक में निवास करता है, लेकिन जिन चित्रकला करने वाले सभी लोग हैं उनको भी रुद्रलोक में सहस्त्र युगों वर्षों तक निवास करने का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक शिवालय में चूना कलई का कार्य करवाता है उसे वही फल मिलता है जो शिवालय का निर्माण का कहा गया है। इस कार्य को अवश्य करवाना चाहिए या करना चाहिए। जो व्यक्ति धवल चूने से पुताई करके अर्थात जो सफ़ेद होता है उस चूने से शिवालय को उज्जवल बनाता है, यथा शोभा रंगों से रंगवाता है, वो जितने वर्षों तक वहाँ शिवालय की धुलाई पुताई की ऐसी व्यवस्था करता है उतने लोक या उतने वर्ष तक वह शिवलोकगामी बन जाता है। फिर जो जीर्णोद्धार, जो कोई जीर्ण मंदिर है उसका पुनरुद्धार कराते हैं, वह क्या है? शिवालय के जीर्ण शीर्ण खंडित हुए स्वरूप का और फूटे हुए भाग का जो संस्कार करवाता है, नव निर्माण करवाता है, वहाँ उद्यान बगीचे लगाता है, वह निर्माण करवाने के पुण्य लाभ को रुद्रलोक के समान पुण्य फल को प्राप्त करता है। अवश्य जो ऐसा पुण्य कर्म करता है उसके लिए शिव समान और कोई देव नहीं है, रुद्र के समान कोई गुरु नहीं है, रुद्र के समान कोई ज्ञान नहीं है और रुद्र के समान कोई तप नहीं है। इस प्रकार के शिवालय, शिवाश्रम और शिवोद्यान का संस्कार कार्य न्यूनाधिक भी करने पर इस जो नीचे स्तोत्र दिया गया है उसका उसे पाठ करना चाहिए। अर्थात जब कोई शिवालय का पुनरुद्धार करता है, शिवालय में कुछ दान करता है, शिव जी के सामने जाता है, तब उसे इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कितना अद्भुत स्तोत्र है वह सुनिए। निर्धुत मलदेहाय स्वभाव मलमूर्तये सित भस्मांगरागाय देवेशाय नमोस्तुते। अर्थात मलदेह को धोकर स्वभाव से ही निर्मल मूर्ति रूप सफेद भस्म को अंगराग की तरह धारण करने वाले देवेश, आपको मेरा नमस्कार है। नीलकंठ सर्व को, अज और अमित मूर्ति को, बहुरूप वाले कांत स्वरूप को तथा शाश्वत देव को मेरा नमस्कार है। पर को, परमेश्वर को, सर्वज्ञ शिव को मेरा नमस्कार है। अतीत गुणों के संग को और विश्वेश को मेरा नमस्कार है। महाभोगिंद्र की भूषा धारण करने वाले अर्थात सर्पराज की भूषा धारण करने वाले, पिंगलोचन अर्थात बुरी आंखों वाले को, विचित्र चरित्रों की भरमार वाले को, अनंत शिव को मेरा नमस्कार है। सभी प्राणियों की देह को, स्वयं की प्रणतात्मा को, पूज्यों में भी पूज्य को, तीन आंखों वाले त्रिनेत्र और त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार हो। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र द्वारा वंदनीय को, उत्पत्ति स्थिति के हेतु को, भुक्ति व मुक्ति के प्रदाता को, संस्तुत शिव को मेरा नमस्कार हो। वाम को, वाम रूप को, वामाचारगामी को, वाम भाग में प्रिया पार्वती की अर्धदेह वाले को, ईशान देव को मेरा नमस्कार है। और इस प्रकार यह स्तोत्र जब भी शिवालय का पुनरुद्धार किया जाता है या जीर्णोद्धार किया जाता है तब इस स्तोत्र का गान करना चाहिए। यह कोई भी पाठ करता है तो न केवल पाठ करता है
जो सुनता है, किसी को सुनाता है, वह सभी पापों से छूटकर शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से बृहद शिव धर्म पुराण का यह चतुर्थ अध्याय का दूसरा भाग समाप्त हुआ, जो हम भगवान शिव जी को अर्पण करते हैं। श्री महादेवार्पणमस्तु। तो आप सुनिए, सुनने से ज़्यादा समझिए और समझने के साथ साथ यह सत्कर्म कीजिए। और देखिए, हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि आपकी जैसी स्थिति हो, उस स्थिति के अनुसार आप पुण्य कर्म कर सकते हैं। अगर कोई गरीब है तो केवल 1 या 8 ईंट भी मंदिर में दान करता है, उसको वही पुण्य मिलेगा जो एक धनवान पूरा शिवालय बनवा कर प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ वो भी लिखा है कि अगर कोई धनवान है और फिर कंजूस या फिर एक अभक्त होकर शिव की ये दान धर्म यज्ञ क्रिया करता है, उसको कभी कोई पुण्य नहीं मिलता है। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शिखर का दर्शन करना या शिखर का बंधन करवाना आदि आदि आदि, जो भी सारी चीज़ें हैं वह आपने श्रवण की। और आगे जो शिखर के दर्शन, ध्वजा के दर्शन, नंदी मुनि के दर्शन आदि, ये सारा महात्म्य इसमें बारी बारी से आएगा, मैं आपको श्रवण करवाता जाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य शिव शिव लिखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।